Welcome to Technology Discussion with Amit. नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त और आप हैं टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित के साथ। क्या आप भी तकनीकी ज्ञान की गंगा की तलाश में हैं? अगर हाँ, तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित बहाने जा रहा है ज्ञान की गंगा, जिसमें आप सीखेंगे कंप्यूटर, मोबाइल और भी बहुत कुछ, सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी डिस्कशन विद अमित के साथ। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमित। स्वागत है आप सबका कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन के 8th पार्ट में। कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन के 7th पार्ट में हम बात कर रहे थे राइटिंग कीज़ के यूज़ के बारे में। इसमें हमने जाना कि राइटिंग कीज़ के होम रो का क्या महत्व है और राइटिंग कीज़ के होम रो में हम अंगुलियों को किस प्रकार इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कंप्यूटर कीबोर्ड ओरिएंटेशन पार्ट 8, जिसमें हम जानेंगे कि राइटिंग कीज़ के टॉप रो, बॉटम रो और नंबर रो में अंगुलियों को कैसे इस्तेमाल में लाना है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि राइटिंग कीज़ में हम दोनों हाथों को इस्तेमाल में लाते हैं और दोनों हाथों की 4-4 उंगलियाँ इस्तेमाल में आती हैं। ये 4 उंगलियाँ कौन सी हैं? लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर। तो आइए अब हम देखते हैं कि टॉप रो में हम अंगुलियों को कैसे इस्तेमाल में लाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेफ्ट हैंड की। लेफ्ट हैंड में हमारे पास 4 कीज़ होंगी। ये 4 कीज़ कौन कौन सी होंगी? Q, W, E और R। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड के लिटिल फिंगर से Q, रिंग फिंगर से W, मिडिल फिंगर से E और इंडेक्स फिंगर से R। अब R के राइट में जब हम चलते हैं तो एक कैरेक्टर है T। तो इस T को हम इसी इंडेक्स फिंगर से प्रेस करेंगे तो T, इंडेक्स फिंगर से T। इस बात का ध्यान रखना है कि जिस फिंगर से हम R प्रेस कर रहे हैं उसी फिंगर को राइट की ओर आगे बढ़ा के हम T प्रेस करेंगे। ठीक है, और इसी तरह से यदि हम बात कर रहे हैं
राइट हैंड की, तो राइट हैंड में हमारे पास 4 कीज होंगी। 4 कीज कौन कौन सी होंगी? P, O, I, U। तो राइट हैंड के लिटिल फिंगर से P, रिंग फिंगर से O, मिडिल फिंगर से I, और इंडेक्स फिंगर से U। अब U के लेफ्ट में यदि हम चलते हैं तो एक कैरेक्टर है Y। तो इस Y को हम इसी इंडेक्स फिंगर से प्रेस करेंगे जिससे अभी हमने U प्रेस किया। तो राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर से Y। अब इसी रो में 2 और कीज हैं जो रह जाती हैं। यदि हम P के राइट में देखें तो एक की है लेफ्ट ब्रैकेट और उसके राइट में एक की है राइट ब्रैकेट। तो इन दोनों की को कैसे इस्तेमाल करना है, किस उंगली का इस्तेमाल होगा? तो जिस लिटिल फिंगर से हम P प्रेस कर रहे हैं उसी लिटिल फिंगर को राइट की ओर आगे बढ़ा के सबसे पहले लेफ्ट ब्रैकेट और थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो इसी उंगली से यानी इसी लिटिल फिंगर से हम राइट ब्रैकेट को प्रेस करेंगे। तो अब हम बात करते हैं बॉटम रो की, और हम जानते हैं कि बॉटम रो में कैसे उंगलियों को इस्तेमाल में लाना है। तो लेफ्ट हैंड में हम देखें तो हमारे पास 4 कीज हैं, और ये 4 कीज कौन कौन सी हैं? Z, X, C और V। V फॉर विक्ट्री। तो लेफ्ट हैंड के लिटिल फिंगर से Z, रिंग फिंगर से X, मिडिल फिंगर से C और इंडेक्स फिंगर से V। अब इस V के जब हम राइट में चलते हैं तो एक की है, एक कैरेक्टर है जो है B फॉर बॉल। इस B को भी हम इसे इंडेक्स फिंगर से प्रेस करेंगे जिससे हमने V फॉर विक्ट्री को प्रेस किया। इसी इंडेक्स फिंगर को राइट की ओर जब आगे बढ़ाएंगे तो हम B को प्रेस करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं राइट हैंड की। तो राइट हैंड में 4 कैरेक्टर होंगे यानी 4 कीज होंगी। ये 4 कीज कौन कौन सी होंगी? फुल स्टॉप, कॉमा, M एंड N। फुल स्टॉप, कॉमा, M फॉर मैंगो और N फॉर नेक्स्ट। तो राइट हैंड के लिटिल फिंगर से फुल स्टॉप, रिंग फिंगर से कॉमा, मिडिल फिंगर से M फॉर माइक और इंडेक्स फिंगर से N फॉर नेक्स्ट। ठीक है, ये 4 कीज हो गई हैं। अब इसके अलावा इस रो में एक और की रह जाती है जो है स्लैश। फुल स्टॉप के राइट में जब हम चलते हैं तो ये की हमें मिलती है जिसका नाम है स्लैश। तो जिस उंगली से हमने फुल स्टॉप को प्रेस किया यानी लिटिल फिंगर से, तो इसी लिटिल फिंगर को राइट की ओर आगे बढ़ा के स्लैश। तो आखिर में हम बात करेंगे नंबर रो की और देखते हैं कि नंबर रो में उंगलियों को कैसे इस्तेमाल में लाना है। तो बात करें यदि लेफ़्ट हैंड की, तो लेफ़्ट हैंड में हमारे पास 4 कीज़ होंगी और ये 4 कीज़ कौन कौन सी होंगी? 1, 2, 3, 4। तो लेफ़्ट हैंड के लिटिल फिंगर से 1, रिंग फिंगर से 2, मिडिल फिंगर से 3 और इंडेक्स फिंगर से 4। अब 4 के राइट में जब हम चलते हैं तो एक की है 5। तो
जिस उंगली से हमने 4 को प्रेस किया है यानी इंडेक्स फिंगर, इसी इंडेक्स फिंगर को राइट की ओर आगे बढ़ा के 5। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं राइट हैंड की। तो राइट हैंड में हमारे पास 4 कीज हैं। ये 4 कीज कौन कौन सी हैं? 0, 9, 8, 7। तो राइट हैंड के लिटिल फिंगर से 0, रिंग फिंगर से 9, मिडिल फिंगर से 8 और इंडेक्स फिंगर से 7। और 7 के लेफ्ट में हम जब चलते हैं तो एक की है 6। तो इस 6 को अभी हमने जिस इंडेक्स फिंगर से 7 को प्रेस किया है, इसी इंडेक्स फिंगर को लेफ्ट की ओर आगे बढ़ा के 6 को प्रेस करेंगे तो 6। अब इस रो में 2 कीज और हैं जो रह जाती हैं। वो 2 कीज कौन कौन सी हैं? डैश और इक्वल। 0 के राइट की में जब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले की हमें मिलती है डैश, और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं राइट की ओर तो इक्वल। तो जिस लिटिल फिंगर से हमने 0 को प्रेस किया, इसी लिटिल फिंगर को राइट की ओर आगे बढ़ाएंगे तो सबसे पहले हम डैश को प्रेस करेंगे और इसी लिटिल फिंगर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो इक्वल को प्रेस करेंगे। तो इस तरह से हमने देख लिया कि राइटिंग कीज में उंगलियों को कैसे इस्तेमाल में लाना है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कीबोर्ड से रिलेटेड और भी हमें बहुत सी बातें करनी है, लेकिन अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए नमस्कार। तो कैसा लगा हमारा ट्यूटोरियल? आप अपने सुझाव हमें ईमेल या व्हाट्सएप के ज़रिए दे सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amitkumar.girolimalcollege@gmail.com AmitKIRORIMALCOLLEGE@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9971306383 9971306383।